सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एवरीडे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हमारे पास एक हिरणों का झुंड है जो क्या है, उसका जो आधा झुंड का जो हिस्सा है वो क्या कर रहा है? ग्रेजिंग कर रहा है फील्ड में। फील्ड क्या होता है? खेत। ग्रेजिंग क्या होता है? चरना। उसके बाद क्या हो रहा है? एंड जी 3/4 और उसका जो 3/4 पार्ट है रिमेनिंग, जो अब हमारे पास हाफ हर्ड के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा हर्ड का, वो क्या कर रहा है? प्लेइंग कर रहा है, नियर बाय पास में खेल रहा है। दी रेस्ट ऑफ द 9 डियर, और जो बचे हुए उस झुंड में जो 9 हिरन है वो क्या कर रहे हैं? ड्रिंकिंग कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं एक पॉन्ड में से, तालाब में से। फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हर्ड। हमें पूरे झुंड में से निकालना है कि पूरे झुंड में कितने हिरन हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लेट कर लेते हैं कि पूरे झुंड में कितने हिरन हैं। लेट द टोटल नंबर्स ऑफ डियर इन अ हर्ड। मान लेते हैं एक हर्ड में हमारे पास कितने डियर हैं? एक्स डियर हैं। अब हम यहां से देखेंगे, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फील्ड में कितने चर रहे हैं? तो नंबर्स ऑफ डियर ग्रेजिंग। अब ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं? आपने देखा जहां पे बोला गया है हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2 ऑफ एक्स। एक्स का मतलब जो टोटल हर्ड का झुंड है उसमें से जो आधे हैं वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 इंटू एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? x/2। हमारे पास जो डियर है वो x/2। पूरा हर्ड जो है वो उसमें टोटल x है और हाफ x/2 जो हिस्सा है वो क्या कर रहा है? ग्रेजिंग कर रहा है, चल रहा है एक खेत में। अब सबसे पहले हम रिमेनिंग निकाल लेते हैं। अब रिमेनिंग डियर इन अ हर्ड। अब उस हर्ड में रिमेनिंग हमारे पास जो डियर हैं वो कितने बच गए हैं? अब देखो, टोटल थे हमारे पास x और नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं? x/2। तो जी हम टोटल में से x/2 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x माइनस x डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 2। इसका मतलब जो हमारे पास रिमेनिंग है 2x में से हम अगर एक x को माइनस करते हैं, पीछे क्या रह जाता है? x/2। तो जहां से आपको एक चीज पता चल गई कि उस झुंड में जो रिमेनिंग है वो हमारे पास कितने आ गए? x/2। अब अगली कंडीशन जो कही गई है वो क्या है? एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग्स आर प्लेइंग नियर बाय। अब खेल कितने रहे हैं? 3/4, और वो भी किसका? रिमेनिंग पार्ट का। तो इसका मतलब नंबर्स ऑफ डियर प्लेइंग। अब प्लेइंग कितने कर रहे हैं? सबसे पहले हमने सारे कंपोनेंट निकालने हैं इसके। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, तो प्लेइंग कर रहे हैं 3/4 ऑफ रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितना हमारे पास? x/2। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3/4 मल्टीप्लाई x/2। इसका मतलब ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर 3x और नीचे बीच में इंटू थी, 4×2 = 8 हो गया। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ डियर प्लेइंग जो है वो भी हमने निकाल दिए कि जो हिरन है वो खेल कितने रहे हैं। इसके साथ साथ 9 डियर आर ड्रिंकिंग। जो रेस्ट ऑफ द 9, जो बचे हुए 9 डियर हैं वो क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। तो नंबर्स ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर कितने कर रहे हैं? वो हमें 9 दिया गया है। ठीक है। अब हमने सारे के सारे निकाल लिए हैं कि उनमें से जो ग्रेजिंग कर रहे हैं वो भी निकाल लिए हैं, उनमें जो प्लेइंग कर रहे हैं वो भी निकाल लिए हैं, उनमें जो ड्रिंकिंग कर रहे थे वो भी निकाल दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के तहत हमने यहां से टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन ए हर्ड में कितने डियर हैं वो निकालने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेजिंग कितने कर रहे थे? x/2। अगर हम इनको ऐड करते हैं, अब उसके बाद जो प्लेइंग कितने कर रहे थे? 3x/8। और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द डियर थे जो ड्रिंकिंग वाटर कर रहे थे वो कितने थे? 9। जहां से ले लेंगे, ये तीनों कंपोनेंट है जो एक हर्ड का
जो पार्ट हैं जो कि प्लेइंग कर रहे थे, कुछ ग्रेजिंग कर रहे थे, कुछ पानी पी रहे थे, लेकिन टोटल कितने हैं? x हैं, जहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। जी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब जहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, आप यहां से इन दो को ब्रैकेट लगा के पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 8x आ जाएगा, जहां 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ की 3 2 जा 6x हो गया। नीचे हमारे पास 8 2 जा 16 आ गया, प्लस 9 इज इक्वल टू x हो गया। अगर हम फर्दर आगे देखेंगे 8 और 6 को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 14x डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे? यहां से ये सिंपल हो सकता है, जे 7 से जे 8 से। हमारे पास ऊपर आया 7x, नीचे आ गया 8। हम x वाला जहां है इसको ट्रांसपोज करके इस साइड ले आते हैं, जिसके नीचे कोई नहीं तो उसके नीचे 1 लगा देते हैं, और जो 9 इधर प्लस का था इसको ट्रांसपोज करके दूसरी साइड ले जाते हैं। हम इस साइड भी कर सकते थे, लेकिन चलिए हमने x वाले साइड कर लिए। अब जहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोबारा करेंगे, 7 की x के साथ हुई तो 7x हुआ, 8 की x के साथ हुई तो 8x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय क्या होगा? 8 1 जा 8 और इस साइड माइनस 9 है। अब जहां से आप देखिए 7x में से अगर हम 8x निकालते हैं तो पीछे क्या रह जाता है? माइनस x अपान 8, और इस साइड पहले से ही हमारे पास क्या है? माइनस 9। यहां माइनस x रहा, माइनस 9 इंटू 8 करेंगे तो माइनस x, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? माइनस 72 आता है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ गया? 72। और x हमारा था क्या? जो हमने इनिशियली क्या लिया था? लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन ए हर्ड। तो इसलिए जो उस हर्ड में, उस झुंड में जो हिरन थे वो कितने थे? 72 थे। अब हम 9th क्वेश्चन को करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में कहा गया है, एक ग्रैंडफादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। एक दादा जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से, अपनी पोती से 10 टाइम्स 10 गुना बड़ा है, और उसके साथ साथ ये भी बोला गया है ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। उसके साथ साथ वो 54 ईयर उससे बड़ा भी है। उनकी एज में जो डिफरेंस है वो 54 का है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें उन दोनों की प्रेजेंट एज को निकालना है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर की एज हम अगर x ईयर्स लेते हैं तो देयरफॉर एज ऑफ ग्रैंडफादर कितनी होगी? जो कि हमें बोला गया है 10 टाइम है अपनी ग्रैंड डॉटर की, तो ग्रैंड डॉटर की अगर x है तो उसकी 10 टाइम होगी, 10 इंटू x जो कि 10 ईयर्स हो गई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमें जो सिचुएशन दी गई है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 54 का है। तो इसका मतलब जो ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज है और जो ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज है उनमें जो डिफरेंस है वो 54 का है। जहां से हम 10x में से x को माइनस करेंगे, हमारे पास 9x आया, जहां पे 54 आया, सॉरी 54। अब हमें क्या करना है, जहां से x की वैल्यू निकालनी है तो x अपनी साइड रहेगा, 54 अपनी साइड, 9 जो है वो इसके डिनोमिनेटर में आएगा। जहां से हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, तो जहां से कितना आया 6, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6 आ गई। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, जो डॉटर की प्रेजेंट एज थी वो कितनी आ गई? 6 ईयर्स आ गई। तो ग्रैंडफादर की क्या कितनी होगी? ग्रैंडफादर की जो एज होगी प्रेजेंट एज वो 10 टाइम इंटू एक्स था, तो इसका मतलब 10 इंटू 6, इसका मतलब 60 ईयर्स। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एक ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो हमने निकाली। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अब अमन क्या है? जहां पे फादर है उसकी जो प्रेजेंट एज समझ लो वो 3 टाइम्स है उसके बेटे की एज के मुकाबले। 10 ईयर्स अगो, अगर हम 10 साल पीछे की बात करें, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। अगर हम 10 साल उनकी एज की पीछे की बात करें तो वो उसकी जो एज थी वो उसके बेटे की 5 टाइम थी, इतना बड़ा था वो उससे। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले छोटा कौन है? उसका बेटा है, तो लेट द प्रेजेंट एज, जो छोटा होता है सबसे पहले हमें उसकी एज को लेट करना होता है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। अब उसके सन की जो प्रेजेंट एज अगर हम मान लेते हैं वो x ईयर्स है, तो देयरफॉर अमन्स एज, जो अमन की एज होगी, जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी? 3x ईयर्स, क्योंकि वो उससे 3 गुना बड़ा है।
अब हम जाएंगे 10 ईयर्स अगो। 10 ईयर्स अगो का मतलब 10 साल पीछे, तो 10 ईयर्स अगो। सबसे पहले हम दोनों की एज को 10 ईयर अगो में उनकी निकालनी पड़ेगी, फिर उनका कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। 10 ईयर्स अगो हिज सन्स एज वाज, 10 साल पीछे उसके बेटे की एज कितनी होगी, जितनी प्रेजेंट है उसमें से 10 ईयर को माइनस कर दो, -10 ईयर्स, ठीक है। और अमन्स एज वाज, और जो अमन की एज थी, अगर आज उसकी 3x है तो 10 साल पीछे उसकी कितनी थी, 3x - 10 ईयर्स। अब हम कंडीशंस देखते हैं जहां पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब देखिए 10 ईयर्स अगो, 10 साल पीछे की अगर हम बात करेंगे, उनकी एज का जो कंपैरिजन है वो हमें जहां पे करना है। 10 ईयर्स अगो ही वाज 5 टाइम्स, ही कौन था, अमन की बात चल रही है, तो 10 ईयर्स अगो की अमन की एज ले लेंगे हम 3x - 10। अमन की एज के इक्वल होने के लिए उसके जो बेटे की जो एज है उसको कितने गुना होना पड़ेगा, 5 टाइम होना पड़ेगा, तभी वो अपने फादर की एज के इक्वल हो पाएगा, क्योंकि फादर उसका ऑलरेडी 5 टाइम उससे बड़ा है। तो इसका मतलब यहां पे हमें 5 से मल्टीप्लाई करके उसके बेटे की जो 10 ईयर अगो की एज थी उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहां से हमारे पास एक कंडीशन बन गई है। अब हमें यहां से क्या करना है, यहां पे 3x - 10 है, 5 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 5x है, 5 की जहां पे माइनस आएगा, 5 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। अब हमें यहां से क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, x वाली वैल्यूज एक साइड ले जाओ, जो कांस्टेंट है उनको एक साइड करो। यहां पे आएगा 3x - 5x, -50 अपनी साइड रहा, और जो माइनस का 10 था जब ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड गया तो जो प्लस का 10 हो गया। यहां से 5 में से 3x को जब हम निकालेंगे तो हमारे पास रहेगा 2x, और जहां पे से 50 में से 10 को निकाला तो -40। अब जहां से हमें x की वैल्यू को निकालना है तो x यहां रहेगा -40 डिवाइडेड बाय -2, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 20। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब x था क्या, x क्या था, जो हमने इनिशियली कैलकुलेट किया था, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो देयरफॉर हमें यहां से इन दोनों की प्रेजेंट एज को निकालना, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज थी वो x थी, और x कितना आया 20 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ अमन। अब अमन की जो प्रेजेंट एज थी वो कितनी थी, 3x थी, 3 × 20 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 ईयर्स। तो इस